हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। हिंदी में आज आपका टॉपिक है संधि, और संधि के बारे में जानेंगे कि आखिर में संधि कहते किसे हैं, ये कितने प्रकार की होती है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है संधि आखिर में कहते किसे हैं। तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जहां पर दो वर्ण आपस में मिले, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, इनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब बात आती है संधि के प्रकार। आखिर में जो संधियां होती हैं वो हमारी कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। हमारी संधियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब स्वर संधि क्या होती है? स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए, व्यंजन के बाद या तो स्वर आए या फिर व्यंजन आए, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहते हैं। इसी प्रकार हम विसर्ग संधि किसे कहेंगे? तो विसर्ग के बाद या फिर स्वर आए या फिर व्यंजन आए तो विसर्ग में जो परिवर्तन या बदलाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि स्वर संधियां किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि में प्रकार नहीं है, नियम दिए गए हैं। इसी प्रकार आपकी विसर्ग संधि के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि की। तो स्वर में जैसे कि मैंने बताया है कि स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधियां हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती है। सॉरी, स्वर संधियां हमारी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? ये होती है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और हमारी वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे कि ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व होता है छोटा, ह्रस्व क्या होता है? छोटा। ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए तो दोनों के मिलने से दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ हो जाता है। ठीक है, या तो ह्रस्व आए और ह्रस्व आ के बाद यदि ह्रस्व आ रहा है तो दोनों के मिलने से, ह्रस्व और ह्रस्व के मिलने से दीर्घ आ हो जाएगा। इसी प्रकार यदि दीर्घ आ के बाद यदि दीर्घ आ आए तो आपका दीर्घ आ हो जाएगा। जैसे ह्रस्व आ के बाद यदि ह्रस्व आ रहा है तो आपका दीर्घ आ हो जाएगा। ह्रस्व आ के बाद यदि दीर्घ आ रहा है तब भी आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। इसी प्रकार दीर्घ आ के बाद यदि आपका ह्रस्व आए तो आपका दीर्घ आ हो जाएगा, और आपका दीर्घ आ के बाद यदि दीर्घ आए तब भी आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ आ ही हो जाएगा। यानी सीधी सी बात है, दोनों तरफ एक जैसे हो, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो या फिर ह्रस्व ह्रस्व हो या फिर आपके दीर्घ दीर्घ हो, बनेंगे आपके क्या? दीर्घ ही बनेंगे। इसी प्रकार ह्रस्व ई के बाद यदि ह्रस्व ई आए तो आपकी दीर्घ ई बन जाएगी, और ह्रस्व ई के बाद यदि दीर्घ ई आ रही है तब भी आपकी दीर्घ ई हो जाएगी। और अगर दीर्घ ई के बाद यदि ह्रस्व ई आए तब भी वो आपकी दीर्घ ई ही रहेगी, और दीर्घ ई के बाद यदि दीर्घ ई आ रही तब भी आपकी दीर्घ ई ही रहेगी। यानी दोनों तरफ एक जैसे हो स्वर, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, बनेंगे क्या आपके? वो हमेशा दीर्घ ही बनेंगे। इसी प्रकार ह्रस्व के बाद यदि ह्रस्व उ आए तो आपका दीर्घ उ बन जाएगा। ह्रस्व के बाद यदि दीर्घ उ आए तब भी आपका दीर्घ उ बन जाएगा, या दीर्घ उ के बाद यदि आपका ह्रस्व उ आए तब भी आपका दीर्घ उ बन जाएगा। और इसी प्रकार आपका दीर्घ उ के बाद यदि दीर्घ उ आए बनेगा क्या? आपका दीर्घ उ ही बनेगा। सीधी सी बात है, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए तो क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ का दीर्घ आ, ह्रस्व या दीर्घ ई की दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ उ का दीर्घ उ हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। अगर हम कहते हैं इसकी पहचान क्या होती है, तो पहचान भाई इसी में छुपी हुई है। यानी दीर्घ आ की मात्रा हो, दीर्घ ई की मात्रा हो और दीर्घ उ की, अगर ये मात्राएं आ रही हैं
और आपसे एग्जाम में पूछा जाए बताइए इसमें संधि कौन सी है, तो आप आसानी से पहचान लेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे। जैसे स्वधन अर्थ। अब स्व यानी सॉरी स्व यानी आ रहा है और आ फिर से आ रहा है, दोनों के मिलने से बनेगा क्या हमारा, ये बनेगा हमारा दीर्घ आ। स्व, अब यहां से आपका स्व यानी ह्रस्व आ हट जाएगा तो आधा वा बचा, और यहां से इन दोनों के आ हट जाएगा, मिलने से बनेगा क्या, दीर्घ आ। तो दीर्घ आ की इधर मात्रा होगी तो इधर क्या हो जाएगा, स्वार्थ। बचाइए। इसी प्रकार परीक्षा, दीर्घ आ रहा है और आ ह्रस्व आ रहा है, तो दोनों के मिलने से बनेगा क्या, दीर्घ आ, तो क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी, ये हट जाएगा। इसी प्रकार बधू धन उत्सव, तो दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व आ रहा है, दोनों के मिलने से बनेगा क्या, दीर्घ ऊ बनेगा, तो बधूत्सव हो जाएगा। ठीक है। पहचान मैंने बताया, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ आपका क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर आपका भी क्या आ रहा है, दीर्घ आ ही आ रहा है। ठीक है। अब जैसे यहां पे आ जाए कविधन इंद्र आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा कवींद्र बन जाएगा। ठीक है। यानी छोटी और छोटी के मिलने से बनेगा क्या, बड़ी, और बड़ी की मात्रा आ गई। तो सीधी सी बात है कि दीर्घ आ की मात्रा हो, दीर्घ ई की मात्रा हो या दीर्घ ऊ की मात्रा हो, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें संधि कौन सी है, तो दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक। आगे बढ़ेंगे। नंबर 2 है आपका गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि क्या होती है, यदि अ या आ के बाद ई या उ अथवा री आए, तो दोनों के मिलने से ई का ए, उ का ओ और री का आपका क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। यानी ह्रस्व आ के बाद यदि ह्रस्व आए तो ए हो जाएगा, सॉरी ई आए तो ए, यदि ह्रस्व आ के बाद यदि दीर्घ ई आ रही तब भी वो आपका ए ही बनेगा। इसी प्रकार ये दीर्घ आ के बाद यदि ह्रस्व ई आ रही है बनेगा क्या, ए ही बनेगा, और दीर्घ आ के बाद यदि दीर्घ ई आ रही है तब भी वो आपका बनेगा क्या, ए ही बनेगा। यानी ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इसी प्रकार ह्रस्व आ के बाद यदि ह्रस्व उ आए तो ओ, और ह्रस्व आ के बाद यदि दीर्घ उ आए तो ओ, और दीर्घ आ के बाद ह्रस्व उ आए तब भी आपका ओ ही बनेगा, और दीर्घ आ के बाद दीर्घ उ आ जाए तब भी आपका ओ ही बनेगा। यानी सीधी सी बात यह है कि दीर्घ आ या ह्रस्व आ के बाद दीर्घ ई ओ या दीर्घ उ या दीर्घ उ आए तो आपका ओ ही बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार आ के बाद यदि रि आए तो आपका अर हो जाता है, दीर्घ आ के बाद यदि रि आए तब आपका क्या हो जाएगा, तब भी आपका अर ही हो जाएगा। अब इसकी पहचान क्या होती है, सीधी सीधी तो पहचान होती है ए की मात्रा हो या फिर ओ की मात्रा हो शब्दों में, तो वहां आपकी कौन संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। जैसे नर धन इंद्र, नर यानी आ रहा और आ के बाद क्या आ रहा, ई, इनके मिलने से बनेगा क्या, ए बनेगा, तो नर धन इंद्र तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र। अब देख रहे हो आगे आपकी ए की मात्रा आ रही है। इसी प्रकार वीर यानी आ रहा है और आ के बाद क्या आ रहा है, उ आ रहा है, आप और उ के मिलने से बनेगा क्या, आपका ओ बनेगा, तो वीर धन उचित तो क्या हो जाएगा, वीरोचित, ओ की मात्रा आ रही है। इसी प्रकार देव धन रि, देवर्षि तो देवर्षि। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और ये पहचान आपने जान ली होगी कैसे पहचानेंगे कि इसमें गुण स्वर संधि है, तो ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो तो वहां पे आपकी गुण स्वर संधि होती है। नंबर 3 यहां पे है, सॉरी, वृद्धि स्वर संधि। अब वृद्धि स्वर संधि क्या होती है, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए आई अथवा ओ औ आए तो ए आई का आई, ओ औ का औ हो जाता है। ठीक है। ह्रस्व आ के बाद यदि ए आए तो आई, ह्रस्व आ के बाद आई आए तो आई, दीर्घ आ के बाद यदि आई ए आए तब भी आपका आई हो जाएगा, और दीर्घ आ के बाद यदि आई आए तब भी आपका आई ही हो जाएगा। यानी ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद
ए या ऐ आए तो ऐ ही हो जाता है। इसी प्रकार आ के बाद ओ आए तो औ, दीर्घ आ के बाद ओ आए तब भी औ, और हृस्व आ के बाद औ आए तब भी आपका औ ही बनेगा, और दीर्घ आ के बाद औ आ जाए तब भी आपका औ ही बनेगा। सीधी सी पहचान क्या है इसमें, क्या औ की मात्रा और आई की मात्रा हो और औ की मात्रा हो तो वहां पे आपकी संधि कौन सी होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। जैसे एक धन ए, एक यानी आ रहा है इसमें, और इसके बाद क्या आ रहा है ए, इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या, आई बनेगा। क्या बनेगा, आई बनेगा। तो ये क्या हो रहा है, एक है, यहाँ पे आई की मात्रा आ रही है। इसी प्रकार सदा यानी आ रहा है और आ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या, आई। तो सदैव, सदाधन एव सदैव, इसमें भी आपकी आई की मात्रा आ रही है। महा यानी आ रहा है और आ के बाद क्या आ रहा है, ओ, इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या, ओ बन जाएगा। महाधन ओजस्वी तो क्या हो जाएगा, महोजस्वी, यानी औ की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो आज हमने 3 संधियां देखी, यानी संधि स्वर संधियों में 3 हमने प्रकार देखे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। इनकी हमने पहचान भी देखी कि दीर्घ स्वर संधि कैसे पहचानेंगे, गुण स्वर संधि कैसे पहचानेंगे और वृद्धि स्वर संधि कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इसकी आपकी 2 और संधियां बची हुई हैं आपकी, एक आपकी बची है यड़ स्वर संधि और दूसरी है आपकी अयादि स्वर संधि। ये हम आपको कराएंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।